कि मंगल अम्मा की मदद लेकर अनन्या का जो खेल है उसे ख़त्म करने वाली है और कहीं ना कहीं वो अनन्या की भी हेल्प करती हुई नज़र आने वाली है इस शो में। अनन्या जो है वो लड़की तो ठीक ठाक ही है, लेकिन सिर्फ प्रमोशन के चक्कर में उसने आदित्य के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है, बहुत बड़ा गलत कर दिया है, जिसकी वजह से आदित्य का समाज में रहना इम्पॉसिबल हो गया है। लोग घर पर आकर उसके पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसका मुंह काला कर रहे हैं, उसे बहुत ही बदतमीज इंसान कहा जा रहा है, जिसकी वजह से आदित्य घर से बाहर निकलने के काबिल भी नहीं रहा है, वो मुंह छुपाता हुआ फिर रहा है। मंगल घर पर आती है और अम्मा उससे बात करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम हमसे दूर रहो, हमें अपने घर में तुम बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए और हम तुमसे नफ़रत करते हैं। तुम्हारी वजह से आज हमारे बेटे की ये हालत है, हमारा परिवार सारा टूट गया है, इतने टाइम हो गए हमारे घर में कोई खुशी का नाम जो है वो आने का नाम ही नहीं ले रही है, तुम्हारी वजह से हो रहा है सब कुछ, अगर तुम ना जाती तो ये कुछ भी नहीं होता। लेकिन अम्मा को सारी जो बात है वो पता नहीं है, ये सब कुछ करा धरा जो है वो सौम्या का ही है, सौम्या की वजह से ही मंगल घर छोड़कर गई थी। खैर ये पुरानी बात है, नई बात ये है कि मंगल ने ठान लिया है कि वो आदित्य को इंसाफ दिलाकर रहेगी और इसके चक्कर में आप देखोगे कि मंगल को चोट भी लग जाने वाली है और अक्षत उसका ध्यान रखते हुए आप सबको नज़र आएगा। तो मंगल फ़ोन करती है अम्मा के पास, उससे मदद मांगती है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन अम्मा जो हैं पहली बार में मदद करने के लिए मना कर देती हैं, लेकिन जब मंगल उसे समझाती है कि अम्मा ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा करना सोच रही हूँ और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपके बेटे ने कुछ नहीं किया है और आप भी अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहती हो, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। तो अम्मा हाँ कर देगी और आपको यकीन नहीं होगा कि सास बहू मिलकर एक जो डांस बार है या फिर एक किटी पार्टी टाइप का कुछ वहाँ पर पार्टी वगैरह होती है, कोई क्लब है, सीधी तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो कोई क्लब है, वहाँ पर जाने वाली हैं। और क्लब में आप सबको पता है कि नॉर्मल सीधी सादी लड़कियों को या औरतों को एंट्री नहीं मिलती है, तो यहाँ पर मंगल और मंगल की सास मतलब कि अम्मा अपना गेटअप चेंज करने वाली हैं, दोनों ही वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली है, मॉडर्न लुक में आपको नज़र आने वाली है और अंदर जाने के लिए मतलब कि वो जद्दोजहद करने वाली है। अब मंगल साड़ी पहन रखी है तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है, इसी वजह से दोनों अपना गेटअप चेंज कर लेती हैं, वेस्टर्न ड्रेस पहन लेती हैं। तो सबसे पहले अम्मा अंदर जाएंगी और अम्मा जो है अंदर जाने के बाद किसी तरह से उनकी एंट्री हो जाएगी और अंदर जाकर वो अनन्या के साथ बातचीत करेगी, उससे दोस्ती बढ़ाएगी ताकि कोई क्लू मिल सके, कोई कुछ भी उसके खिलाफ मिल सके। और इससे पहले क्या हुआ था मैं आपको बता देती हूँ कि जो सौम्या है वो अनन्या से मिलने आई थी और उसको एक तरह से कह रही थी कि तुम्हें बच के रहना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तभी वहाँ पर अचानक से मंगल आ जाती है और सौम्या मंगल को देखकर छुप जाती है और मंगल सौम्या को नहीं समझ पाती है कि सौम्या यहाँ पर है और अनन्या को समझाती है कि मुझे पता है तुमने गलती से सब कुछ कर दिया है, अगर कुछ भी गलती से हो गया है तो उसके लिए माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोई भी कंप्लेन नहीं करूँगी, मैं सक्सेना जी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन अनन्या बिल्कुल भी नहीं मानती, वो कहती है हाँ हाँ आप तो उन्हीं का पक्ष लोगी, वो आपके पति जो ठहरे। लेकिन मंगल यहाँ पर कहती है वो मेरे कोई पति वति नहीं है, मेरे लिए वो सिर्फ एम्प्लॉय हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो इसका ध्यान भी हमें ही रखना है और जब उन्होंने कुछ किया नहीं है तो उनकी ज़िंदगी में बर्बाद होने नहीं दूँगी। तो ये सारी बातें जो है वो अनन्या को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनन्या साफ मना कर देती है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो मंगल के जाने के बाद सौम्या कहती है अनन्या से कि जिस चीज़ के पीछे ये मंगल हाथ धोकर पड़ जाती है ना, तो उसकी तह तक ही जाकर रहती है, तो तुम बच कर रहना। और अब तो मुझे डर लग रहा है कि मैंने तुमसे हाथ क्यों मिलाया और मैंने तुम्हें बोला क्या था करने के लिए, तुमने क्या कर दिया। इस तरीके से बातें होती हैं। तो जो क्लब में पहुँच जाती हैं अम्मा और दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है अनन्या से, उसके साथ थोड़ा सा जो जूस वगैरह है वो भी पीती है और काफ़ी बातें करती हैं दोनों मिलकर। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से अम्मा का जो फ़ोन है वो ओपन हो जाता है और उसमें अक्षत वगैरह की और मंगल की और आदित्य वगैरह की फ़ोटो लगी रहती है, जिससे देख लेती है अनन्या और वहाँ पर अम्मा की बेइज्जती करती हुई आप सबको नज़र आएगी और कहेगी ओहो आप हो सक्सेना जी की मदर और आप यहाँ पर इस तरह से मतलब कि इस तरह से आई हो तैयार हो के, तो मैं सही सोच रही थी, जैसी
माँ है वैसा ही तो बेटा है। तो मेरा आरोप जो है वो तो अपने आप ही साबित हो गया, मतलब कि आदित्य सर जैसे हैं वो आपकी वजह से ही तो हैं। आप रात को इस उम्र में अगर क्लब में घूमती फिरोगी तो आपका बेटा किसी के साथ छेड़छाड़ तो करेगा ही पक्का। तो अम्मा यहाँ पर भड़क पड़ती है और अनन्या को थप्पड़ लगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन यहाँ पर अनन्या बच जाती है और अम्मा समझाती है कि हमारा आदित्य कैसा है हमें तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, और तुम जैसी लड़कियों को तो वो घास भी नहीं डालता है। तुम्हारा जो आरोप तुमने लगाया है वो गलत है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अपनी गलती मान लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब अम्मा को वो वहाँ से इंसल्ट करके जाने के लिए कहती है। अम्मा वहाँ से साइड हो जाती है और तभी आपको देखने को मिलेगा कि एक आवारा सा लड़का आता है, शायद अनन्या उसको जानती है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। और जो लड़का है वो अनन्या के साथ बदतमीजी करता है, चलो मेरे साथ, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलता है। और तभी वहाँ पर अनन्या कहती है कि छोड़ दो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी। लेकिन वो लड़का जो है बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता है। तब मंगल आ जाती है बीच में और उस लड़के को धक्का मार के दूर फेंक देती है और कहती है तुम इसके खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकती, और जिसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है तुमने उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। इस तरीके से उसको बोलती है, उस लड़के को समझाती है कि जब एक लड़की मना कर रही है तो तुम्हें हटना नहीं चाहिए, तो क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो वो लड़का कुछ उग्र से स्वभाव का है और वो पास रखी एक बोतल को फोड़ देगा और वार करने की कोशिश करेगा। मंगल अनन्या को बचा लेगी, लेकिन वो मंगल के हाथ पर एक कट मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मंगल का ब्लड जो है वो बहने लगता है। तो वो घबरा जाता है वो लड़का और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। आदित्य तभी अचानक से वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैंने मना किया था ना, अम्मा आप भी इसके साथ मिल गई, ये सब क्या कर रहे हो, ये तो है अनन्या जैसी भी है, देखो तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, चलो घर चलो। तो इस तरीके से करके वो घर लेकर उनको आ जाता है। तो आने वाले एपिसोड में आप सब देखोगे कि मंगल को आदित्य घर लेकर जाएगा, अपने घर, जहाँ पर उसके हाथ पर पट्टी वगैरह भी बांध दी जाएगी, उसकी ड्रेसिंग वगैरह जो है वो करवा दी जाएगी। और तब अक्षत आएगा, अपनी मम्मा को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन जब देखेगा हाथ में पट्टी बंधी हुई तो वो बहुत डर जाएगा और पूछेगा आपको चोट कैसे लग गई, क्या हुआ, रोने लगेगा इस तरीके से। तो मंगल बताएगी कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो आप हमें कमेंट करके बताओ आने वाले एपिसोड में क्या अपनी गलती का एहसास हो जाएगा अनन्या को कि आदित्य और मंगल अच्छे हैं, मंगल जी ने मुझे बचाया है, अगर वो ना होती तो ये लड़का मुझे उठाकर ले जाता, या फिर सौम्या का पर्दाफाश हो जाएगा, यहाँ पर मंगल उसके खिलाफ सबूत ढूंढ लेगी, या फिर सौम्या जो है फिर से भड़का कर अनन्या को कोई नया केस दर्ज करवाने वाली है मंगल पर या फिर आदित्य पर। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या कभी, क्योंकि बहुत से लोग हमेशा आज भी कमेंट करते हैं कि सौम्या का पर्दाफाश होना चाहिए, क्या मेकर्स तक ये बात जाएगी कि ये सब कुछ जो है इस शो की विलन वो सौम्या ही है, मंगल की ज़िंदगी में जो भी तूफान आता है वो सौम्या ही लाती है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका पर्दाफाश होगा क्या।